हेलो सभी को नमस्कार। मैं मृणाली पटेल। आज मैं आपको भारत में अंगदान इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अंगदान करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे भारत देश में हम देखें तो दूसरे जो देश हैं उसकी देश के कंपैरिजन में हमारे देश में अंगदान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। हम देखें तो 1994 एक्ट जो ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसके तहत हम अंगदान कर सकते हैं। जो मृत व्यक्ति है और जीवित व्यक्ति है, दोनों को अंगदान करने की परमिशन दी गई है। तो जो नोटो है वो नोटो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में इकट्ठी करते हैं। तो नोटो मतलब कि नेशनल ऑर्गन टी मतलब कि ट्रांसप्लांट टिश्यू ट्रांसप्लांट ओ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसके द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ऑर्गन इकट्ठे करते हैं, उसको नियंत्रित भी करते हैं, उसको डिस्पैच भी करते हैं, इकट्ठे भी करते हैं। उसके बारे में जो भी प्रोसीजर आती है वो सारी नोटो करती है। और स्पेन की कंपैरिजन, यूएस की कंपैरिजन और यूके के कंपैरिजन के हिसाब से अगर जो देखें तो हमारा देश बहुत ही अंगदान में पीछे है। और इसका भी कारण है कि बहुत सारी गैर मान्यता है। इसके कारण हमारे देश में अंगदान बहुत ही कम होता है। स्पेन में देखो तो 35 पीएमपी में होता है और यूएस में 21% पीएमपी में होता है और यूके में देखो तो 15.5 पीएमपी में ऑर्गन का अंगदान होता है। ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट कहते हैं वो होता है। लेकिन हमारे भारत में 0.026 पीएमपी में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो वो बहुत ही कम है। तो हमें इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण हम अंगदान करें। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन सामने वाली व्यक्ति है उसको जीवन दान मिलता है। तो इसके बारे में जानेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चन सबको है, तो वो क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी। उसका जो सॉल्यूशंस है तो वो सॉल्यूशंस मैं दूंगी। तो अंगदान क्या है? तो अंगदान एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अंग का दान करती है। जैसे रक्तदान है, देह दान है, वैसे ही ये दान करती है, उसको हम अंगदान करते हैं और वो एक्ट के तहत ही है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, वो 1994 उसके तहत ये हो सकता है। दूसरा, अंगदान क्यों होना चाहिए? तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसका ऑर्गन खराब है, वो मृत्यु होने वाला है, तो उसी टाइम दैट मीन्स उसके मौत के बाद अंगदान हो सकता है। उसकी भी प्रोसीजर है, वो आगे बताऊंगी। तो ऐसी व्यक्ति कोई भी युवा है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसको अंगदान कर सकता है, उसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। हम जानते हैं कि भारत में युवा पर सारा फैमिली का जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है अंगदान। दूसरा एक क्वेश्चन है कि अंगदान कौन कर सकता है? तो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े युवा भी, और जो एडल्ट होते हैं, जो उम्रवान होते हैं, वो व्यक्ति दे सकती है। और कोई भी व्यक्ति को अगर जो कोई ऑर्गन में बहुत ही इंजरी आई है लेकिन बाकी सारे ऑर्गन तो ठीक ही है, तो वो व्यक्ति भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर सकती है। और शरीर के कौन से अंग का ट्रांसप्लांट हो सकता है? तो आज तो हम जानते हैं ट्रांसप्लांट कौन से अंग का होता है, करते नहीं लेकिन जानते तो है। जैसे आँख का कर सकते हैं, हमारा हार्ट का, किडनी, लीवर है, टिश्यू है, हमारे हड्डियाँ हैं, तो वो सब का हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारा लिगामेंट है, तो इसका भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ब्रेन डेथ क्या है? तो ब्रेन डेथ वो है जो हमारे ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा इंजरी आती है, जिसके कारण ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा है कि ब्लड, हमारे ब्रेन से बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाना, तो उसके कारण भी हमारा ब्रेन होता है वो डेड हो जाता है, तो वो है ब्रेन डेथ। कार्डियक डेथ, तो कार्डियक डेथ क्या है? तो हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इंजरी आती है और वो इंजरी के कारण हमारा हार्ट फेल हो जाता है। दूसरा है हमारे श्वासोच्छ्वास की क्रिया
के कारण भी डेथ हो जाती है। जो ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को मिलता नहीं है, बाद में उसका मृत्यु हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो उसको कार्डियक डेथ कहते हैं। इसके बाद देखिए कि कोमा और ब्रेन डेड, इसमें क्या फ़र्क है। तो कोमा में अचेतन हो जाता है ब्रेन, और उसको वापस ला सकते हैं चेतन में, तो वो कोमा कहते हैं। और ब्रेन डेड उसको वापस चेतना में नहीं ला सकते हैं, वो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है। आगे बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इंजरी आने से और ब्लीडिंग हो जाने के कारण ब्रेन जो डेड हो जाता है, वो है ब्रेन डेड। हमारा अंगदान कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे ऑर्गन है तो सबके बारे में बता तो नहीं सकते, लेकिन आँख है तो वो मृत्यु के 6 घंटे के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, और टिश्यू है वो 12 से 24 आवर के अंदर उसका ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। क्या जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। हमारे जो ब्लड रिलेशन वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको, हमारा जैसे किडनी है, लीवर है, तो वो ऐसे पार्ट है जिसमें से एक पार्ट हम दे सकते हैं उसको, ब्लड रिलेशन वाले को। तो जीवित व्यक्ति को भी दे सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं, तो हम इस तरह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे ट्रांसप्लांट के कारण हम कुरूप हो जाते हैं, तो नहीं, ये बहुत सारी गैर मान्यता है जिसके कारण ट्रांसप्लांट बहुत कम होता है। और जो व्यक्ति है उसको कोई ऑर्गन की ज़रूरत है, नहीं मिलती है, और अच्छे अच्छे ऑर्गन वाले व्यक्ति डेथ हो जाते हैं, तो उसका ऑर्गन हम लेकर हम हमारी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। दैट मीन्स अन्य व्यक्ति को हम बचा सकते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन नहीं होता है क्योंकि कुछ कुछ गैर मान्यता है, इसके कारण ये सब होता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि कुरूपता आता है, तो नहीं, कुरूपता बिल्कुल ही नहीं आती है। अगर जो किसी को कोई ऑर्गन, जैसे किडनी है, एक किडनी किसी ने ली है तो वो उसका बाकी का जीवन वो जी सकती है। अगर जो दोनों किडनी फेल हो गई है तो वो कुछ टाइम में पता है कि एक्सपायर हो जाने वाला है, लेकिन एक किडनी किसी से मिल जाती है तो उसका बाकी का जीवन बन सकता है, तो उसमें उसके शरीर पे कोई कुरूपता नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती है। दूसरा है कि अंगदान का कोई खर्च है या अंतिम क्रिया में इसकी बाधा आती है। तो अंगदान करने से कोई बाधा नहीं आती है, और ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। जो अंगदान करते हैं, स्पेशली इसकी बात है, उसमें कोई खर्च देना नहीं पड़ता है। अंगदान कैसे करें? तो पहले तो हम अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, उसमें इन्फॉर्म करना रहता है, और वहीं से हमें अंगदान के लिए कार्ड मिलता है। दूसरा होता है कि वहीं पर हमारी नोंद होती है। तीसरा होता है हमारी फैमिली में इन्फॉर्म करना रहता है। क्या हमने अगर जो अंगदान के लिए हमें अप्लाई किया है, हमें कार्ड मिला है, तो हम उसको भविष्य में अंगदान का निर्णय हम वापस ले सकते हैं? तो डेफिनेटली ले सकते हैं। हमें अंगदान का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहीं पर हमें इन्फॉर्म करना रहता है, और इन्फॉर्म करने के बाद वो कार्ड हमें वापस करना है, हमारे लिस्ट में से नाम को मुक्त करना है, और हमारे फैमिली में इन्फॉर्म करना है कि हमने अपना निर्णय वापस ले लिया है। तो बस इतना ही है, हमें अंगदान ज़रूर करना चाहिए। अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम आया है, कोई हानि पहुंची है, कोई एक ऑर्गन में हानि पहुंची है, वो ज़्यादा जी नहीं सकता है, तो उसको इस तरह अप्लाई करके अंगदान करने के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसके जो बाकी के जो ऑर्गन है तो वो ऑर्गन किसी को देकर वो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं। बहुत ही बड़ा दान है। किसी को बहुत बड़ी इंजरी आई है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण उसका ब्रेन डेड हो गया है, बाकी के ऑर्गन तो वैसे कि वैसे अच्छे ही हैं, तो वो किसी को दे सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अंगदान के लिए हमें प्रेरित करता है, तो वो सारी बातें मैंने बता दी है। इसके साथ थैंक यू सो मच।